वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज। हर मॉर्निंग शो में आप इनको देखते हैं किंग ऑफ मॉर्निंग शो, अगर मैं कहूं तो ये गलत ना होगा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हर दिल अजीज हकीम शाह नजीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हकीम शाह नजीर के साथ एक और मौजूद मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब उनका नाम है नाथ ख्वान रेहान, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रेहान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूं। माशाल्लाह। बस रेहान अब आ गए हैं तो रेहान की खूबसूरत आवाज में पहले शामिल करते हैं कलाम, फिर उसके बाद बात करते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत रेहान। पढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब। हकीम साहब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हकीम साहब, सर्दियां आ चुकी हैं और बहुत शिद्दत से आ चुकी हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि कराची वाले बेचारे जो बाइक पे घूमते हैं, मैं उनको बहुत ऐसी नजरों से देख रही होती हूँ कि ये कैसे बाइक चला रहे हैं। हाथ सुन हो जाते हैं, दिमाग सुन हो जाता है। और इस सर्दी के मौसम में जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कितने फवाइद हैं, उसका एतदाल किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, हर एक चीज का इख्तिदाल होना चाहिए, म्यान रवि होनी चाहिए, एक मिकदार होती है। आप एक मुट्ठी खा लिया करें, ठीक है, इससे ज्यादा आप तजाविज ना करें। एक मुट्ठी। अच्छा, टाइमिंग भी बताइएगा। किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन रात सोते वक्त ना लिया करें। जी। थोड़ा सा गैप रखा करें, तकरीबन 7-8 बजे इस टाइम पे लें, उसके 2 घंटे बाद आप सोने की तैयारी करें, वरना ये तेजाबियत करती है, मैदे में जलन पैदा करती हैं, जुद हजम नहीं होती हैं। और दूसरा, इससे वेट, अगर आप एक मुट्ठी एक नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे, वेट नहीं बढ़ता। बाद लोग कहते हैं ना कि जी वजन बढ़ जाता है। अगर आप काजू, बादाम या पिस्ता या जितनी भी चीजें, अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो वो 500-550 कैलोरीज होती हैं उसमें, ठीक है, 100 ग्राम के अंदर। तो आप 100 ग्राम एक मुट्ठी तकरीबन होती है, या 120 ग्राम होती है। इससे ज्यादा तजाविज ना करें। और एक चीज का खास ख्याल रखें कि जैसे मूंगफली है, बहुत लोग खा रहे हैं, हर जगह इस्तेमाल, और ये अच्छी बात है, लेकिन आजकल मूंगफली भी महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। जहां पे ये 200 रुपए किलो होती थी, अब वो 800-900 रुपए किलो पे चली गई। तो जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अपने मुल्क की पैदावार है, अगर गवर्नमेंट इस पे भी नजर दे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसको भी जो मैदे के अमराज के मरीज हैं, जो जिगर के अमराज के मरीज हैं, इनको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हकीम साहब, शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो कौन कौन से नट्स और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? देखिए, शुगर के पेशेंट तकरीबन तमाम चीजें खा सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल, जैसे मैं अक्सर कहता होता हूं कि एक फल खा सकते हैं, कोई सा भी एक फल खा लिया करें, ठीक है, कोई वो नहीं है। लेकिन अपने शुगर की दवाएं एक दिन के लिए भी मुनक़ता ना करें, उससे इस्तेमाल जारी रखें और अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखें। ठीक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स जो हैं वो बादाम और ये काजू, ये चीजों को नॉर्मल ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि एक मुट्ठी तक। लेकिन अगर आप देखें कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो फिर आप हरगिज इस्तेमाल ना करें। आप फिर पिस्ता इस्तेमाल करें, क्योंकि पिस्ता जो है उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने की सलाहियत ज्यादा होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने की भी सलाहियत होती है। ठीक है। अब अच्छा, मुट्ठी, हमारे यहाँ सब ये समझ होता है कि मुट्ठी जो है वो इतनी मुट्ठी भर लो कि ड्राई फ्रूट नीचे गिर रहे हो, तो मुट्ठी में कितने होने चाहिए ड्राई फ्रूट, मतलब कितनी मिकदार होनी चाहिए? देखिए, मैंने एक अंदाजा बताया, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम होना, वरना बाद तो इतने बड़े बड़े हाथ वाले लोग भी हैं, अब वो इतने बड़े उनके हाथ में तो आधा किलो आ जाती है। वो यही कहेंगे हकीम साहब ने कहा था भाई मुट्ठी भर के खाओ, हम तो मुट्ठी भर के खा रहे हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा। फिर बाद में पता चला कि कितना सब कुछ हो गया। अब आपने देखा होगा कि बादाम भी है, मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लेते हैं, उसमें चने भी डाले जाते हैं, तो आप उसको भी म्याना रवि से इस्तेमाल करें। वरना अगर आपके मैदे की तेजाबियत की प्रॉब्लम है तो फिर वॉमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मैदे में दर्द जलन शुरू हो जाती है, जो कि आपको तकलीफ का सबब बनती है। आप तो उस वक्त तो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी तकलीफ रिएक्शन आता है तो बड़ा तकलीफ दे आता है। बिल्कुल। अच्छा, ये एनर्जी बहुत प्रोवाइड करते हैं ना ड्राई फ्रूट्स, आपको पूरे दिन एनर्जी से भरपूर कर देते हैं आपका। तो मॉर्निंग में अगर उठने के बाद हम नाश्ता वाश्ता करने के बाद खा लें तो ज्यादा बेहतर है? देखिए, नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद खा लें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। उसमें यह है कि आपकी मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी, और दूसरा यह है कि थोड़े एक्टिव भी हो जाएंगे आप। ठीक है। अब रात को जाहिर बात है आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हुआ होता है, तो उसमें यह है कि फिर अब इसलिए हम कहते हैं कि रात को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। लेकिन हम सारे काम कर रहे हैं, हम टीवी भी देख रहे हैं, बेड पे बैठे हुए सारे काम, पानी मंगवा रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं, घर पे चीज आ रही है, उस पर हाइपोटेंशन हो जाती है। हाइपोटेंशन के साथ साथ आपका वेट गेन होना शुरू होता है, जिससे डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, रेहान भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी। देखिए, नाश्ता आपकी पसंद के ऊपर बात है।
अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो फिर आप जो ऑमलेट वगैरह ये चीजें यूज नहीं करेंगे, आपने सिंपल रोटी का इस्तेमाल करें, रोटी सालन लें या आप साथ में 1 कप चाय पी लें। अगर 1 कप चाय नहीं पीते तो आप ग्रीन टी पी लें। अगर ग्रीन टी भी नहीं पीते हैं 1 कप जूस पी लिया करें, अच्छा सुबह लेकिन सुबह फ्रेश जूस। ओके, सुबह सुबह उठकर जो है ना, बहुत से लोग ये कहते हैं निहार मुंह गर्म पानी, उसके अंदर जो है शहद और लीमू का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे उससे तेजाबियत होने लग गई थी। तो क्या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप बिल्कुल उठे हैं फ्रेश होकर डायरेक्ट ये पी सकते हैं, इसकी अफादियत है या नुकसान होता है? क्योंकि मुझे इस चीज को उससे नुकसान ही हुआ। नहीं, नुकसान इसका कोई भी नहीं है। शहद है, सुन्नत है, इस्तेमाल करें आप लोग। लीमू है, सब्जियों में विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है इसके अंदर। पानी है, नॉर्मल है, जिंदगी है आपकी, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि जो शहद और लीमू और ये इस्तेमाल करते हैं, आप खुल के बोले ना वेट कम करने के लिए पूछ रही हैं। वेट तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहा है, कम हो रहा है माशाल्लाह। मैंने कहा है वो जिम ज्वाइन किया था पहले, अब तो छोड़ दिया है, 1-2 महीने हो गए। देखिए उसमें ये है कि जो लीमू में होती है खटास, खटास के साथ उसमें थोड़ी एसिडिटी होती है। ये एसिड फ्रूट्स होते हैं, ये लीमू, किन्नू और मौसम्बी, ये एसिड फ्रूट्स होते हैं। तो इसके अंदर यह है कि कोलेस्ट्रॉल खत्म करने की सलाहियत होती है। ठीक है। तो इसकी वजह से जब वो आप पीते हैं, जारी बात उसमें तेजाबियत भी करती है, वो मैदे में जला, अल्सर वाले मरीजों को तकलीफ होती है, दर्द शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब आपको अल्सर की प्रॉब्लम रहती है तो फिर आप इसको अवॉइड करें। गर्म पानी में सिंपल शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, उससे भी वेट भी कम होता है। और साथ में ये है कि मॉर्निंग अच्छी रहेगी, आपका दिन अच्छा गुजरेगा, मुंह का जायका बेहतर रहेगा आपका, और वीकनेस महसूस नहीं होगी। सर्दियों के हवाले से बात हो रही है हकीम साहब, मेरी एक दिमाग पर जो है एक चीज मुसल्लत हो गई और मैं इससे बहुत ज्यादा जूझ रही हूँ। मुंह में छाले हो जाते हैं मेरे सर्दियों में, खासतौर पर 3 दफा ये मैं भुगत चुकी हूँ और अभी भी आमद ही है, क्योंकि मेरा काम तो बोलने का है। मुंह में छाले हो जाते हैं तो मैं प्रॉपर से बोल नहीं पाती। तो जरा बताइएगा कि इससे हम किस तरह से बच सकते हैं? नहीं, कहकशां ये बहुत लोगों के साथ है, ये जिनको भी तेजाबियत की शिकायत रहती है, मैदे में जलन की शिकायत रहती है, तो उनके मुंह में छाले भी बनते हैं और मुंह का जायका भी खराब हो जाता है। उस टाइम पे आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन आपका दिल करेगा कि मैं चटपटा खाऊं। यही है, ठीक है ना जी। और इसमें अक्सर गला भी खराब हो जाता है लोगों का। हाँ। ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 3 चीजें लेनी है। आपने लेना है मिश्री 100 ग्राम, तबाशीर 100 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, सब्ज इलायची, ठीक है। मिश्री 100 ग्राम, तबाशीर 100 ग्राम, सब्ज इलायची 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, डिबिया में रख लें और इसकी तकरीबन आधी चाय वाली चम्मच सुबह दोपहर शाम मुंह में छिड़कें, थोड़ी देर के लिए मुंह में रखें, फिर पी लिया करें। ओके। आप देखें कि ये आस्ते आस्ते मुंह के छाले खत्म करेगी। अगर आपको अक्सर तेजाबियत की शिकायत रहती है, आप ये घर में बना के रख लें। साथ में इसबगोल छिलका व्हाइट वाला जो होता है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त पिया करें। कोशिश करें आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त ये इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए ना करें, जब ठीक हो जाए फिर खा लें। और कॉफी भी ना पीना, कॉफी भी ना पिए, गर्म चीजें मना करें। जी। और ये मेरे साथ जब हुआ हकीम साहब, जब खानदान में इतनी शादियां हो रही थी, दिसंबर का महीना, वो तेजाबियत होगी ना, मैं खा ही नहीं पा रही। अब मैं सबको देख रही हूँ, सब बता रहे हैं बिरयानी बड़े मजे की हो रही है। अल्लाह तुमने कुन्ना ट्राई किया? अब मैं शक्ल देख रही हूँ, अल्लाह मैं तो छाले हो रहे। अरे बड़ी तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। हालांकि जब भी किसी शादी ब्याह में जाएं, आप कोशिश किया करें कि जितना खा सकते हैं उतना आप निकालें अपने लिए। बिल्कुल। और थोड़ा थोड़ा करके लें, पोर्शंस में ले लें। थोड़ा एक चीज, थोड़ा सा नान भी रख ले, थोड़ा बिरयानी भी रख लिए, सब चीजें थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे, आपका पेट भर गया। बिल्कुल। और सर्दियों के हवाले से बात हो रही है, एक दफा फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगी आप लोगों को जिन्होंने अभी अभी टीवी जो हमारा ज्वाइन किया, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं हकीम साहब से सर्दियों में अगर आपकी स्किन फट जाती है, आपके बाल गिर रहे हैं, सारी चीजें आज बताएंगे हकीम शाह नजीर। क्योंकि जब ये यहाँ पे होते हैं तो टोटकों का खजाना लेकर आते हैं, रेमेडीज का खजाना होता है इनके पास, और उन खजाने में से मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीजें जो है मैं सीख लूँ और आप लोगों को भी सिखाऊं, क्योंकि हम तो भाई सहेलियां हैं ना, अपनी सहेलियों के लिए, अपनी बहनों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा हकीम साहब, विंटर की हवाले से मुझे बताइए, बाल जो है वो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, इतने ज्यादा गिर रहे हैं, स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, क्योंकि बालों की नशोनुमा मेरे ख्याल से विंटर में पतझड़ होती है, तो बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं। तो हेयर फॉल के लिए कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे हम सब मुस्तफीद हो सके। देखिए, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप घर पे ही मौजूद रहते हैं, तो आपने तिल का तेल ले लें 1 पाव। आजकल अमरूद बहुत ज्यादा आए हुए हैं, अमरूद के पत्ते भी होते हैं साथ में, अमरूद वाले के पास ठेले पे पड़े हुए होते हैं, वो तो बेचने के ही नहीं होते हैं, बस उसके 3 पत्ते ले लें आप। 1 पाव तिल के तेल में 3 पत्ते डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। बच्चे बड़े सब लगाएं, बाल अच्छे भी होंगे, मजबूत भी होंगे और घने भी होंगे। बहुत ही आसान रेमेडी और सस्ती रेमेडी है।
सस्ती रेमेडी, ये तो आपकी खैर क्वालिटीज में से एक बात है कि आप बड़ी सस्ती रेमेडीज बताते हैं। और ये एक जुओं के लिए कुछ भी चीजें बता महंगी भी बताते हो तुम। हाँ, कुछ चीजें महंगी भी बताते हैं, लेकिन अच्छा ये बताइएगा जुओं के लिए भी बता दें, मेरी जो बहनें देख रही हैं, क्योंकि स्कूल्स खुल गए हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक हफ्ता कुछ बच्चों के स्कूल 1 जैन से खुल गए थे, कुछ के 3 जैन से खुले, तो बताएं जरा जुओं से माएँ किस तरह देखिए, जब निजात स्कूल हासिल से करें? बच्चे जुएं लेकर आते हैं तो पूरे घर में फैल रही होती है ये। और वैसे जो कराची के रहने वाले हैं इनको शरीफे का फल मिल जाता है, शरीफे के फल को खा लें, उसके बीज जमा कर लें और उसको कुचल लें। ठीक है। गीले होते हैं ना वो, जब कुचलेंगे तो उसमें से थोड़ा सा लेसदार पानी टाइप का होगा, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें या उसमें तेल मिला लें, सर पे लेप कर लें, आधे घंटे बाद सर धो लें। आप देखना ये जुएं यूं बाहर फेंक रही होगी। ओके। जुएं लीखें सब खत्म करती है ये। और जो कराची से बाहर है, जारी बात है, जहां शरीफा नहीं मिलता और आमतौर पर भी कराची में भी बहुत कम मिलता है ये, तो आपने नीम के बीज ले लें, नीम के बीज, उसको बारीक पाउडर बना लें, सरसों के तेल में नरम सा पेस्ट बना के पूरे सर पे लेप कर लें, आधे घंटे बाद धो लें, एक टाइम रोजाना 5 दिन तक। इन्हीं 5 दिनों में जूं लीखें सब खत्म हो जाएंगी, सर साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बालों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, वाह, ये जबरदस्त हो गया। आंखों की बिनाई का भी एक आप बहुत अच्छी रेमेडी बताते हैं, मैं चाहती हूँ वो भी बताएं, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें एक दफा फिर से। देखिए, एक चीज मैं कहकशां में पहले भी बताता रहा हूँ कि अगर आप खा सकते हैं तो बनाइएगा, अगर आप खा नहीं सकते हैं ना तो मत बनाइएगा, अपने पैसे वेस्ट करेंगे आप लोग। मैं नहीं खा सकता हूँ इसलिए मैं नहीं बनाता, तो इसलिए अगर मैं खाऊं तो मेरा भी ये ग्लासेस के नंबर्स कम हो सकते हैं। तो इसमें यह है कि ये 8-6 महीने तक लाजमी खाना होता है। 3 चीजें होती हैं, गुलेमुंडी, मिश्री और सौंफ। गुलेमुंडी, मिश्री और सौंफ, ये बराबर वजन ले लें, 100-100 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ, अगर भूल जाएं खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ सुबह शाम ले लें। बड़ों के लिए खाने वाला 1 चम्मच, जो 7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 1 चाय वाला चम्मच इस्तेमाल कराएं और कम से कम 6 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करना बिला नागा। जबरदस्त। आप खुद कहेंगे यहाँ फोन करके कि कितनी बेहतरी आई। अच्छा, बच्चे कितनी मिकदार में खा सकते हैं? 1 चाय वाला चम्मच, छोटा टीस्पून। अच्छा, और बड़े जो है 1 टेबल स्पून। और ये कितने महीनों तक खाना है? ये 6 महीने तक। 6 महीने तक खाना है, जितना भी मोटा चश्मा हो उतर जाएगा। आस्ते आस्ते उतर जाएगा। ओके, इंशाल्लाह। मैं 1 महीने तक मैंने कंटिन्यू किया, फिर मैं तो देखता हूँ तो किसी न किसी चैनल पे पहुंचना होता है, वो बेगम मेरी लेके बैठी होती है, मैं निकल चुका होता हूँ। हमारी जिंदगियों में ना वो तसलसल नहीं कायम हो पाता, हम लोग बहुत ज्यादा भागम दौड़ी का शिकार होते हैं। तो कोई चीज अगर 6 महीने वाली है तो आपकी तो फिर बनी हुई अरे लोगों ने किया, मुझे फोन करके बताया है हाँ। कि आपने जैसा कहा था वैसे, क्योंकि बाज लोग होते हैं जो मुस्तकिल मिजाजी से खाते हैं, जो मेरी तरह होते हैं वो फिर नहीं खा पाते। बिल्कुल ऐसी बात है भाई। देखिए, अब ऐसा तो होता है क्योंकि हम लोग जब टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, स्किन, अब जो एड़ियों के बारे में आपने लास्ट टाइम बताई थी, मुझे एक बड़ी जबरदस्त रेमेडी थी हकीम साहब, मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारे नाज़रीन देखो, के इस साथ मौसम में कहकशां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि पाँव की एड़ियां फट जाती हैं और बहुत तकलीफ होती है, ईचिंग खारिश भी महसूस होती है और बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। तो आपने लेना है मोम देसी, शहद के छत्ते का मोम होता है, पंसारी के पास मिल जाता है, वो आप ले लें 50 ग्राम, और 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली, और 2 चम्मच आपने लेना है कैस्टर ऑयल। पहले आप मोम को गर्म करेंगे, घी की तरह होता है, ये पिघल जाता है, ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। जैसे ही पानी की तरह हो जाए इसको उतार लें और इसमें फौरी तौर पे आप पेट्रोलियम जेली मिला लें ताकि वो जमे नहीं। फिर उसमें 2 चम्मच आपने कैस्टर ऑयल मिला लें, मिक्स किया, आपका बेहतरीन मरहम तैयार हो गया। आपने ये पाँव की एड़ियों पे लगाना है, सॉक्स पहन लेने, रात को करें सुबह धो लें, रात को करें सुबह धो लें। 10 दिनों में आपको यूं लगेगा जैसे कभी एड़ियां फटी ही नहीं। वाओ। और ये हाथों पे भी लगा सकते हैं, जैसे स्किन खुश्क हो रही होती है, ये उस पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे तो यहाँ पर कराची में इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की नहीं होती सर्दियाँ, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है, अगर वो लोग बॉडी पे भी लगा सकते हैं तो लगाना बॉडी पे भी लगा सकते हैं। और ये आपने देखा होगा जैसे बलोचिस्तान की सर्दी है या नॉर्दर्न एरिया की या केपीके की है, और पंजाब की भी सर्दी में ये गाल फट जाते हैं, लकीरें बन जाती हैं, ये उस पे भी लगा सकते हैं। माशाल्लाह, हाथों पे, कमर पे, बॉडी पे, सब पे लगा सकते हैं। वाओ। और सर्दियों में हमारी रंगत जो है वो थोड़ी बहुत नहीं खासा मुतासिर होती है। हकीम साहब, प्लीज रंगत को जो है निखारने के लिए, संवारने के लिए और स्किन को शादो नायाब बनाने के लिए कुछ बताइए। देखें, एक तो कलर ढल हो रहा होता है, दूसरा बाज लोगों का डो टोन चेहरा हो रहा होता है, बाज के ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, बाज के ये है कि जो पिगमेंटेशन ऐसे बटरफ्लाई की तरह धब्बे बनते हैं चेहरे पे, तो
तो इसको खत्म करने के लिए, या एक्नी के दाने हो या उसके निशान हो, उसको भी खत्म करेगी, स्किन की लूजिंग को खत्म करेगी, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगी, स्किन को हमवार करेगी। 2 टोन चेहरा 1 टोन हो जाएगा। तो आपने लेना है मूंग की दाल। मूंग की दाल आप ले लें 50 ग्राम, 50, उसमें 20 ग्राम संदल पाउडर, 20 ग्राम अनार के फूल, 20 ग्राम हुस्न यूसुफ, ये 4 चीजें हो गई टोटल। इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में मिला के पूरे चेहरे, इन तीनों में से एक चीज में मिलाना है आपने। गर्दन तक में, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, हाथ पांव पे भी लगा सकते हैं। एक 15-20 मिनट रुक जाएं। अगर चेहरे पे दाने रहते हों तो फिर चेहरा धो लें आधे घंटे बाद। और अगर दाने नहीं है, कलर साफ करना है, ओपन पोर्स मिनिमाइज करना है, दाग धब्बे खत्म करने, तो आपने 15-20 मिनट पानी का स्प्रे करना है और हल्के हाथ से रब करना है। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें, एक टाइम रोजाना। वाह, जबरदस्त, एक टाइम रोजाना। और ये रोजाना भी हमारे पास भी ब्रेक का अहवाल होता है। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, छोटे सा ब्रेक के आते हैं थोड़ी देर में। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसा कि आपको पता है, आज हम बात कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के हवाले से। तो हमारे रिपोर्टर अहमद इसाक साहब जो है हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है ड्राई फ्रूट मार्केट से। उनसे जानते हैं कि सर्दियों की आमद आमद का स्टार्टिंग तो कब से हो चुकी है, अब जो है सर्दियां बढ़ गई हैं, तो क्या ड्राई फ्रूट्स की मांग में इजाफा हुआ है या महंगाई की वजह से जो है वो खरीदारी में कमी आ गई है? जी, ओवर टू यू अहमद। अस्सलाम वालेकुम। मौसम बाजारों में खुश्क मेवाजात की बहार आ गई। अगर बात कर ली जाए मेवाजात के हवाले से, तो यकीनी तौर पर निकरे खजूर, बिखरे बादाम, काजू, इंजीर, अखरोट, इसी तरीके से चिलगोजे की वजह से जानिब खींचते हमें दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं कराची की मारूफ मार्केट, इंप्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर खुश्क मेवाजात की देते हैं कि जा बजा हर सू बहार में दिखाई देती है। अगर बात कर ली जाए इंफरादियत के हवाले से, तो ये जन्नती फल में इनका शुमार किया जाते हैं। वहीं ये जिस्म को गर्म रखने में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इसके हवाले से चलूं तो यकीनी तौर पर वाज़ेह तौर पर फर्क दिखने में आ रहा है। अगर चिलगोजे की मैं बात करूं तो जो चिलगोजे पिछले साल हमने देखा कि 4000 से 5000 फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुआ करते थे, वही चिलगोजे अब मार्केटों के अंदर 6 से 7,000 रुपए के भाव में दस्तयाब। इसी तरीके से अगर मैं बादाम की बात करूं तो बादाम 800 रुपए। मैं अपना कैमरा मेरा कब में पूरी मार्केट मौजूद है ड्राई फ्रूट की। आप यहाँ पर वाज़ेह तौर पर शेरियों को दिखा सकते हैं। बिखरे बादाम है, बिखरे खजूर है। यकीनी तौर पर शेरियों की बड़ी तादाद, यकीनी तौर पर इनका रुख तो से ही देखकर अपने दिलों को बहलाने पर मजबूर है। अगर मैं यहाँ पर इंजीर के हवाले से के भाव तक दस्तयाब है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं काजू की, तो 2800 रुपए फी किलो में फ्रूट के हवाले से कीमतें भी खासी बात कर ली जाए। यकीनी तौर पर बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर एक की जो है हरदिल अजीज ये रहता है। तो इसकी कीमतें भी हम देखते हैं कि 500 से 1000 रुपए के भाव में दस्तयाब है। यकीनी तौर पर लोग हमें नाला दिखाई देते हैं ड्राई फ्रूट के हवाले से, क्योंकि हमने ये देख रखा है कि जिस तरीके से अदवार गुजर रहे हैं, उसी तरीके से कीमतों में भी बड़ा फर्क आता चला जा रहा है। तो इन मौसम सरमा में लोग महज मूंगफली और जो कि जिसको कहते हैं चने, उन पर ही जो है इस्तेफादा करने पर मजबूर है और उनसे खाकर ही महसूस हो रहे हैं और सर्दी को दूर भगा रहे हैं। जी के कशा।
अच्छा, अहमद तो क्या समझते हैं, मांग में इजाफा हुआ है या महंगाई की वजह से लोगों ने खरीदना छोड़ दिया है? आप क्या समझते हैं, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं ड्राई फ्रूट मार्केट में? जी के कशल यकीनी तौर पर जिस तरीके से बढ़ती महंगाई है उसने हर एक की कमर तोड़ रखी है और लोगों के लिए यहाँ दो वक्त की रोटी का हुसूल ही मुश्किल है। ड्राई फ्रूट की जानिब जाना तो यकीनी तौर पर हमें मुहाल मालूम होता है आम आवाम का। अगर बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर आवाम की बड़ी तादाद अपने दिलों को तस्कीन पहुंचाने के लिए ड्राई फ्रूट मार्केट का रुख जरूर कर रही है, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा है कि कीमतें सुनकर ही ना सिर्फ वो दंग रह जाते हैं बल्कि दूर से ही देखकर अपने दिलों को बहलाते हैं ड्राई फ्रूट को देखकर। लेकिन मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट की इनफरादियत की क्या ही कहने हैं, चिलगोजे हो, बादाम हो, अखरोट हो, इंजीर हो या फिर दीगर लवाजमात हो, तो यकीनी तौर पर हर एक अपना जायका रखता है, अपना एक टेस्ट रखता है। इसी तरीके से हर एक की अपनी इनफरादियत है। ना सिर्फ जिस्मानी आज़ा को ये तंदुरुस्त चाको चौबंद रखते हैं, वहीं जिस्म को भी गर्म रखने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो यकीनी तौर पर जरूरत समझ है कि जिस तरीके से वफाकी हुकूमत की जानिब से किफायत शहरी और दीगर पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, वहीं आम आदमी के लिए इन लवाजमात पर खुसूसी सब्सिडी देने की जरूरत है कि ऐसी सब्सिडीज दी जाए ताकि ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात और दीगर अनमोल मौसम सरमा की सौगात आम आदमी के दस्तरस में आ सके। जी कशा। अच्छा अहमद, तो कौन सा ऐसा ड्राई फ्रूट और कौन सा ऐसा नट है जो कि आवाम की कुव्वत मुदाफियत और कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के लिए काम आता है, और सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त, मतलब कौन सी चीज ऐसी सस्ती दिखी है आपको ड्राई फ्रूट मार्केट में जो आवाम आसानी से खरीद सकते हैं? क्योंकि अगर मैं मूंगफली की बात करूं तो मूंगफली भी पहले तो सस्ती हुआ करती थी, अब तो वो भी महंगी हो चुकी है। कराची की कोई भी मार्केट हो, कोई इलाका हो, कोई भी ड्राई फ्रूट का स्टोर हो, वहाँ पर कहीं किसी मकाम पर कोई खुश्क मेवाजात ऐसा नहीं जिसकी कीमत जमीन पर हो। बज़ाहिर तो तमाम खुश्क मेवाजात जमीन पर है, लेकिन कीमतें यकीनी तौर पर आसमानों से बात करते हमें दिखाई दे रही है। अगर मूंगफली गुज़श्ता साल हमने देखा 120 रुपए पाव, यानी कि 600 रुपए किलो या वही मूंगफली हम देखते हैं कि 1000 रुपए के भाव और 800 रुपए के भाव में दस्तियाब है। चनों की बात कर ली जाए तो वो भी जो है यकीनी तौर पर अपनी मुकम्मल जाए तो अखरोट की निस्बत कम है। अखरोट 500 से 1000 रुपए के भाव में दस्तियाब है। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इनके अंदर। अहमद इसहाक हमारे साथ मौजूद थे, मेट्रो वन न्यूज के रिपोर्टर, ड्राई फ्रूट मार्केट से लाइव, और उन्होंने हमें बताया बराह रास्त वहां का अहवाल। महंगाई ने तो सच में कमर तोड़ दी है, मतलब 2800 रुपए किलो काजू। हकीम साहब क्या होगा हमारा? बहुत, यानी ये 800-1000 रुपए की चीज थी जी, अब वो 2800 रुपए पे। इसी तरीके से अगर चिलोजा है वो भी 7-8 हजार रुपए पे चली गई। बिल्कुल, 8,000 तो लास्ट टाइम था। आई थिंक इंक्रीजमेंट इसमें भी आई होगी, इसकी भी कीमतें बढ़ी और इसी तरीके से बादाम है, हर चीज महंगी होती जा रही है। बिल्कुल, एक इंसान सस्ता रह गया है, बाकी सब कुछ महंगा हो गया है। अल्लाह पाक हम सब पे जो है वो अपनी इनायत नाजिल फरमाए। बहुत मुश्किल हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल वी आर मुस्कुराते मुस्कुराते हम लोग मुस्कुराते सुबह में बातें कर रहे हैं। ना उम्मीद तो हमने होना ही नहीं है ना किसी भी सूरत, क्योंकि भाई 2023 का पहला जुम्मा है। अब आगे हम लोग हमेशा पता नहीं बहुत सारे जुम्मे अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी तरीके से बात करते रहेंगे। हकीम साहब हमें जरा कोई और रेमेडीज बताइए, शुगर पेशेंट्स किस तरह से सर्दी में, क्योंकि भूख बहुत लगती है, वो किस तरह से अपनी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा सकते हैं? शुगर पेशेंट की जो है वो डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसे जब भूख लगती है तो उन्हें कमजोरी फील होना शुरू हो जाती है, तो प्लीज अपने डॉक्टर की मेडिकेशन एक दिन के लिए भी ना छोड़िएगा, कंटिन्यू रखनी है आपने, उसका मशवरा भी कंटिन्यू रखना है आपने। और जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है, मुंह खुश्क होता है, हाथ पांव जल रहे होते हैं, तबीयत में बेजारी है, सुस्ती काहली है, कहीं जाने को दिल नहीं करता, कभी कभी हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं या चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता, तो अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपने डॉक्टर की दवा जारी रखनी है। अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन भी जारी रखना है आपने। और उसके साथ एक छोटी सी रेमेडी बता रहा हूं, चंदन के पत्ते, गुड़ मारबूटी, जामुन की गुठली, चंदन के पत्ते,
गुड़मार बूटी और जामुन की गुठली, ये 100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। कंटिन्यू ये आपने 2-3 महीने यूज करना है। फायदा तो आपको शुरू में ही हो जाएगा, शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, आपके खुद टेस्ट करेंगे आपको पता चलता जाएगा। दूसरा, हाथ पांव की जलन भी दूर हो जाएगी। और दूसरा, जो हाथ पांव सुन हो जाते हैं, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता, तो आपने सिर्फ 2 चीजें लेनी है, अजगन नागौरी और सतावर। ठीक है, अजगन नागौरी और सतावर, ये 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। और ये भी कंटिन्यू कुछ दिन यूज करना। जब मुकम्मल ठीक हो जाए, हाथ पांव सही हो जाए, चलने फिरने में बेहतरी आ जाए, आप इसे रोक सकते हैं। ठीक है। और अपनी शुगर की दवाएं जारी रखिए। इस बात के साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मैंने किस बात की कराची से, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगी? हकीम साहब से जरा गैस्ट्रिक के मुतालिक बात करनी थी। जी जी, ठीक है, फरमाइए, सुन रहे। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये कह रहा था हकीम साहब, मेरे गैस्ट्रिक बहुत होती है। मेरे हैं गैस्ट्रिक का मसला है, कभी जलन हो जाती है, कभी इतनी तेजाबियत और गैस इतनी डकारें आती है, और मेरे ना टॉन्सिल्स की तकलीफ रहती है हमेशा, और नजला जो है वो हलक पर गिरता रहता है। उसकी वजह से ना जब कभी थोड़ा पेट सेट हो जाता है तो बलगम का मसला हो जाता है, गला खराब हो जाता है, नजला हो जाता है, बलगम हलक पे गिरता रहता है, खांसी, खुश खांसी भी हो जाती है। और दूसरे ना मेरे पैर में ना कौन से हो गए, वो बहुत तकलीफ दे रहे हैं मुझे। एक कौन हो गया, पता नहीं चप्पल से हो गया, जिस वजह से बहुत तकलीफ हो रही है उसमें मुझे। उसके लिए कुछ बताइए, और गैस्ट्रिक के लिए, और ये जो नजला हलक पे गिरता है उसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बता कॉलिंग। आपको बताते हैं हकीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज जी हकीम। लेकिन जो हल्क में बलगम गिरता है ना, इसमें तेजाबियत होती है, ये मैदे में भी गैसेस पैदा करती हैं और जलन भी पैदा करती हैं, सर दर्द भी होता है इसकी वजह से। तो ऐसी सूरत में आपने एक फूल आते हैं जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, लेवेंडर फ्लावर, जिसे इससे खुद्दूस कहते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल लें, उबाल लें, और फिर इसे उतार के छान के नीम गर्म रात सोते वक्त रोजाना पिए। आप देखना सुबह तक काफी हल्का हो जाएगा, रेशा सब निकलना शुरू हो जाएगा, और ये है कि सर भी हल्का हो जाएगा, सर दर्द भी खत्म होगा, और मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा, जो मैदे में जलन रहती है, पेट अफारा हो जाता है, गैसेस बहुत बनती हैं, तो आपने लेना सूखे लीमू, पंसारी से मिल जाते हैं। सूखे लीमू आप ले लें 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते के बाद आधी चाय वाली चम्मच, रात खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। इंशाल्लाह पेट फूलना, गैस, तेजाबियत सब दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मूंगफली खाने से उसके बाद जो लोग पानी पी लेते हैं हकीम साहब, तो फिर खांसी हो जाती है, तो इस खांसी से किस तरह बचें? देखिए, मूंगफली खाने के बाद आप पानी बिल्कुल ना पिया करें, और दूसरा ये है कि रात सोते वक्त भी मूंगफली ना खाया करें, सोने से 2 घंटे पहले खाया करें, और वो भी एक म्याना रवि, या 1 मुट्ठी या 1 कप, इससे ज्यादा ना खाया करें। ये ना हो कि मजा आ रहा हो आप पूरी थैली खा लें, जो कि आपको नुकसान का सबब बनती है। और जिनको भी खांसी बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो आपने ड्राई फ्रूट वालों से मिलती है काली किशमिश, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह, 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें, हर किस्म की खांसी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। बलगम, रेशा, फेफड़ों में सांस लेने में भी आवाज आना, ये सब सही हो जाएगा। अच्छा, क्या मूंगफली खाने से जिगर के अमराज हो जाते हैं? जिगर के बिल्कुल, लिए जिगर के अमराज वालों के लिए नुकसानदेह है मूंगफली। जिनको हेपेटाइटिस या यरकान या ऐसी प्रॉब्लम हो, या फैटी लिवर ज्यादा रहता हो, तो वो मूंगफली इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। अच्छा, बादाम के कितने फवाइद हैं और कितनी किस्में होती हैं? बादाम की बहुत सारी किस्में होती हैं। बादाम ईरानी है, बादाम अगवानी है, बादाम काठा है, बादाम आपको अमेरिकन भी मिलेगा। तो इसलिए बादाम की कई किस्में, फायदे एक ही हैं। ये बालों के लिए भी बेहतर है, दर्दों के लिए भी बेहतर है, मैदे के लिए भी बेहतर है, कब्ज के लिए भी बेहतर है, और दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, बाजुकात बहुत कड़वे बादाम होते हैं, तो याद रखिएगा, कड़वा बादाम खाने का नहीं होता, वो जहरीला होता है। ओके। जी हाँ, बहुत एहतियात कीजिए, और इससे काफी तकलीफ हो जाती है। तो जब देखा करें थोड़ा सा भी कड़वाड़ लगे आपको, आप निकाल के फेंक दिया करें। कड़वा बादाम ना खाया करें। मीठा बादाम कहते हैं ना, बादाम शीरी, यानी मीठा बादाम। मीठे बादाम का ऑयल भी निकलता है, वो आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, बालों पे भी लगा सकते हैं,
और दर्दों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बाज लोग उसको दूध में मिला के कब्ज के लिए भी पी सकते हैं आप बिल्कुल। उसे। और जो कड़वे बादाम होते हैं, कड़वे बादाम का जो तेल होता है, कान में अगर दर्द हो रहा हो तो आप 2 कतरे कड़वे बादाम के तेल के डालें, दर्द में आराम आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन कड़वा बादाम लेकिन खाना खाने का नहीं नहीं होता। है। बिल्कुल, एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे यकीन साहब से पूछना था। जी जी। फरमाइए। मेरे बेटे की उम्र है 32 साल और उनके नाक में एक साइड से गोश्त बड़ा हुआ और एक साइड से हड्डी बड़ी हुई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब। क्या क्वेश्चन, जिन लोगों के नाक में पॉलिप बढ़ जाता है, यानी गोश्त बढ़ जाता है, बाज लोगों के हड्डी टेढ़ी हो रही होती है, हड्डी बढ़ी, किसी वक्त में चोट लगी होती है ना तो हड्डी टेढ़ी हो जाती है, बाज लोगों का मस्सा बन रहा होता है अंदर, तो ये रात को जब सो रहे होते हैं तो दम घुटता है उनका, सांस घुट रहा होता है, एकदम उठ जाते हैं, बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने शुरू हो जाते हैं, और बेमौसम धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है और छींकें शुरू हो जाती हैं। 20-25 छींकें एक साथ आती हैं, यानी उनको फ्लू अक्सर रहता है। इसकी वजह से बाल भी वाइट हो रहे होते हैं। ठीक है। लोग वक्त से पहले उनकी इज्जत करने शुरू हो जाते हैं, इसके सफेद बाल हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो जिन लोगों की भी नाक की हड्डी या पॉलिप बढ़ा हुआ हो तो वो गौजुबान के पत्ते और तुख्मे खत्मी, ये दोनों 1-1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। रात को सोते वक्त रोजाना पिएं। ठीक है। एक टाइम रोजाना करना है। और साथ में एक ड्रॉप मिलेगा आपको, साइनस नोजल ड्रॉप, ये 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम नाक में डालें। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कुछ दिन यूज कर लें, नाक तो उनकी दूसरे दिन ही खुल जाएगी। ये कुछ दिन यूज कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो बंद कर दीजिए। बिल्कुल। कागजी बादाम क्या होते हैं हकीम? कागजी बादाम मीठे बादाम होते हैं, अच्छे बादाम होते हैं, वो यूं तोड़े तो टूट जाता है, हाथ से ही उसका छिलका उतर जाता है। इसी तरह कागजी अखरोट भी होते हैं, वो भी हाथ से ही टूट जाते हैं, उसको पत्थर मारने की जरूरत नहीं होती है। ओके। तो इसमें यह है कि अच्छा, इनके जायका भी अच्छा होता है, मीठा होता है ये, और इसमें कड़वा बहुत कम निकलता है। अच्छा, या ओके। आजकल हम जी जी जो निकले हुए बादाम होते हैं उनकी बनिस्बत कागजी बादाम ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आप खुद उसको छील के उसमें से मगज निकालते हैं जो कि फ्रेश होता है। ओके, वाह जबरदस्त। आजकल अमेरिकन बादाम भी आ गए हैं जी, क्या वो? उसमें तेल नहीं होता, ओके, वो आर्टिफिशियल होता है वो। ठीक है। ठीक है, उसका फायदा कोई नहीं है, वो सिर्फ मुंह के टेस्ट के लिए आप कीमती जो है आप खामखा उनकी दे देते हैं। आप जब भी खरीदें, ये कागजी बादाम खरीदें या आप अपना क्या नाम है ईरानी बादाम खरीदें, अफगानी बादाम होते हैं, तो आप वो खरीदें और उनको कहें कि 1 नंबर दें, ताकि उसमें से जो कड़वाहट होती है वो अलग कर देते होते हैं, क्योंकि इनको पहचान होती है कि ये बादाम कड़वा है, ये मीठा है। वाह जबरदस्त। बादाम पर तो बात हो गई, अखरोट पे बात करते हैं। क्या अखरोट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा जी, इस बात से पहले हम लेते हैं जवाब शामिल करेंगे, कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। किम साहब से बात हो जाएगी? जी बिल्कुल जी, हो जनाब। जाएगी। जी किम साहब, मुझे आपसे पूछना था, मेरी आंखों की बनाई के मुताबिक, मेरी आंखों की बनाई चली गई, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी आंखों की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हुई है, और इसका मैंने पता किया पाकिस्तान में, क्या वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं, क्या हिकमत में इसका कोई इलाज है आपके पास? आप मुझे, मेरे भाई, एक बड़ा इशू है ये, इसको ना आप किसी मॉर्निंग शो पे ठीक कर सकते हैं, ना यूट्यूब या गूगल में ठीक कर सकते हैं। इसे एक बड़ा इशू है ये। आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, जो मुझसे रहनुमाई होगी मैं आपकी कर दूंगा। मुझे दुआएं देंगे आप इंशाल्लाह। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मेरे भाई। अल्लाह हाफिज। अखरोट की हम बात कर रहे थे, क्या वो एंटीऑक्सीडेंट होता है? बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और दूसरा ये है कि ये इसकी शक्ल दिमाग की तरह होती है, ये दिमाग के लिए भी बहुत बेहतर है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी बनाती है और कुव्वत मुदाफियत को भी बढ़ाती है ये। तो आप ना, अच्छा दूसरी चीज आपने देखा होगा, वक्त से पहले लोगों के बाल सफेद हो रहे होते हैं, तो एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह रोजाना खाया करें। निकला हुआ मगज ना खरीदें। ओके। आपने वो जो साबुत सा होता है ना, जिसमें छिलका सा होता है, तोड़ते हैं उसको, उसमें से मगज निकालते हैं, वो फ्रेश लिया करें, क्योंकि जो निकला हुआ आप लेते हैं ना वो पुराना होता है। ओके। धूप लगा हुआ होता है, खराब हो चुका होता है, जायका भी खराब हो चुका होता है। तो आप साबुत अखरोट लेके खुद तोड़ के उसका मगज निकाल के खाया करें, सुबह निहार मुंह एक टाइम, और ये कुछ अरसा यूज कर लें आप, देखिए 5-6 महीना यूज कर लें, आपके ये आस्ते आस्ते बाल भी काले कर देगी। जबरदस्त। हकीम साहब, क्या अखरोट खाने से लेकिन बुढ़ापा नहीं 35 साल से अगर कम उम्र है उनके होंगे, 35 साल से ज्यादा वाला नहीं। हकीम साहब, अखरोट खाने से क्या बुढ़ापा नहीं आता? आता है, लेकिन थोड़ा लेट आता है। देखिए, बुढ़ापा आपको, जो बुढ़ापा आपकी शक्ल पे आता है, जो चीजें आ रही हैं, आपकी झुर्रियां पड़ रही हैं, वो डिप्रेशन से पड़ती हैं। आप खुश रहें, आप दवाइयों से दूर रहेंगे।
बिल्कुल। तो कितनी मिकदार में खाना चाहिए अखरोट? अखरोट मैंने बताया ना, एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुंह खाएं। ठीक है। अगर आप अखरोट के शौकीन हैं, आप 2 अखरोट सुबह 2 शाम भी खा सकते हैं। ओके। इससे ज्यादा ना खाइएगा, फिर पेट खराब होगा। फिर पेट खराब हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप अखरोट पर भी बात कर लिया, बात करते हैं किशमिश। एक जी चीज जी और फरमाइए। बताऊंगा। अखरोट का दरख्त आप देखेंगे बड़ा बेढंगा होता है, बड़ा घना सा अजीब सा दरख्त होता है। केपीके में ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप अखरोट के दरख्त के नीचे खड्डा कर लें, इतना खड्डा करें कि उसकी जड़ निकल आए, लेकिन उस जड़ को तोड़ना नहीं है। उस जड़ को आपने सीधा रख के उसके नीचे और खड्डा कर लें। आप 2 किलो सरसों के तेल की बोतल लें, उसमें आप वो जड़ डालें बोतल में, उसमें प्लास्टिक लपेट लें, उसे फिक्स करके मिट्टी डाल दें। 40 दिन के बाद वो तेल निकाल के आप लगाइए। बाल गिरना, झड़ना, सर में गंजपन के असरात, बाल सफेद हो रहे हो, ये सब सही होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। किशमिश के बारे में बात करते हैं। देखिए, किशमिश जो है वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि अखरोट कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है, इसी तरीके से किशमिश भी बढ़ाती है। किशमिश के कई रीजंस हैं। ये आपके खून की कमी को पूरा करेगी। दूसरा ये है कि कमजोरी को दूर करेगी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं, ये उसको खत्म करती है और आपके अंदर खून पैदा करती है। ठीक है। आपने 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह के टाइम पे वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। एक टाइम रोजाना करें, महीना 40 दिन यूज करें, आप लाल सुर्ख हो जाएंगे। वाह वाह। और दूसरा, बीमारी के बाद जो कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है, आप कमजोरी हो जाती है, ये उसको भी दूर करेगी। आमतौर पे आपकी कुव्वत मुदाफियत को इतनी स्ट्रॉन्ग करेगी कि आपकी बीमारियां कम अटैक करेंगी। जबरदस्त। किशमिश की कितनी इकसाम होती हैं? किशमिश अफगानी भी होती है, किशमिश ईरानी भी होती है, किशमिश सुंदरखानी भी होती है, किशमिश काली भी होती है, किशमिश लाल भी होती है। ये अंगूर से बनती है। अच्छा जी, हाँ जी, तो सबको पता है। कॉलर भी हमारे साथ शामिल करते हैं। कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी का वॉल्यूम पहले ही बंद कर दे मेरे प्यारे भाई या बहन, आप जो भी हैं। जी भाई फरमाइए, क्या मालूम करना है आपको? बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है भाई, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे प्लीज। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, इनकी बेटी के सर में जुएं थी, उसके हवाले से बात पूछना चाह रहे थे, मालूम करना चाह रहे थे। हकीम साहब, एक दफा रिपीट कर दीजिए। देखिए, नीम के बीज ले लें, जिनके भी सर में जुएं रहती हैं, नीम के बीज, उसको पाउडर बनाएं। एक 50 ग्राम ले लें, पाउडर बना लिया, उसे आधे पाव सरसों के तेल में मिला के हिला लिया, नरम सा पेस्ट बनेगा वो। तो इसको आप पूरे सर पे लेप कर लें। ठीक है। आधे घंटे बाद धो लें, दूसरे दिन फिर लगाएं, तीसरे दिन फिर लगाएं। ये 5 दिन करना है। एक भी जू नहीं रहेगी, लीक नहीं रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सिर्फ एक ही चीज है, नीम के बीज सरसों के तेल में मिला के लगाएं। इतनी सस्ती रेमेडी है, कौन बताएगा आपको इतनी सस्ती रेमेडी? मैं बताऊंगा जी। आप मतलब आपके अलावा और कौन बताएगा? आप तो यहाँ मौजूद है ना, आपके अलावा कौन बताएगा इतनी सस्ती रेमेडी? अच्छा हकीम साहब, किशमिश में बात हो रही थी, उसके एग्जाम तो आपने बता दी। क्या किशमिश खाने से शुगर बढ़ जाती है? जी बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि मीठी होती है ये। ठीक है। क्योंकि इसमें जारी बात है, आपको मैंने इसलिए अर्ज किया कि हर एक चीज की एक म्याना रखें। मैं 10 दाने क्यों बताता हूँ, इससे शुगर नहीं बढ़ेगी आपकी। लेकिन किशमिश का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। अगर आपको शुगर अक्सर हाई रहती है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से किशमिश इस्तेमाल करें। अदरवाइज बाकी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा ना खाएं। ओके, जबरदस्त। अच्छा, सुंदरखानी किशमिश बेहतर है या कंधारी? सुंदरखानी। ओके। सुंदरखानी अच्छी होती है। अदरवाइज जो कंधारी किशमिश होती है वो पुलाव में डलती है। ओके। जो आप अफगानी पुलाव खाते हैं तो उसके अंदर वो जो लाल वाली किशमिश होती है, ये कंधारी होती है। आप ये डालते हैं और इसको इस्तेमाल करें। हालांकि विटामिन सी, कैल्शियम, जो आयरन है, सब में पाई जाती है। वाह, जबरदस्त। पिस्ते के बारे में मालूम करना चाहूंगी हकीम साहब। पिस्ता नमक वाला होता है, अमूमन हम लोग नमक वाले जो पिस्ते खाते हैं, उससे क्या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ता है। आपने पिस्ता जब भी लें, आप सादा पिस्ता खरीदा करें बगैर नमक के, वो खाया करें, आपके ब्लड प्रेशर को नहीं छेड़ेगा वो। अदरवाइज उसमें नमक जो लगा हुआ होता है वो आपकी बीपी को शूट करता है। तो इसमें बहुत एहतियात, क्योंकि पहले मंजन आते थे नमक वाले जी, तो वो भी बीपी को शूट करते थे। मंजन करने से भी हाई होता है। ये तो आप खा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, पिस्ता किन बीमारियों के लिए मुफीद है? पिस्ता कुव्वत मुदाफियत के लिए बेहतर है, किडनी के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा गुड कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है ये, और साथ में आसाब को कुव्वत देती है। वाह, जबरदस्त। काजू पर आते हैं, काजू के फवाइद भी बता दीजिए। काजू 2 किस्म की होती है, एक ब्राउनिश होती है, एक व्हाइट होती है। जो ब्राउनिश होती है उसे पकाया जाता है, ओके, जो कि ब्राउन हो जाती है, लेकिन उसकी ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है। जो व्हाइट वाली होती है उसमें ताकत बरकरार रहती है। इसमें 100 ग्राम काजू के अंदर 550 कैलोरीज पाई जाती हैं
और ये भी आपके आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए और पेट के निजाम के लिए बहुत बेहतर है। कम से कम 100 ग्राम काजू खा लिया करें, इससे ज्यादा ना खाएं। इससे ज्यादा ना खाएं। अच्छा, एक सादा व्हाइट वाला काजू होता है और एक भुना हुआ होता है, तो कौन सा ज्यादा बेहतर है? व्हाइट वाला। ओके, व्हाइट वाला ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि पकने के बाद थोड़ी सी कुव्वत कम हो जाती है। अच्छा जी। अच्छा हकीम साहब, काजू खाते हुए या पकाते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं खानों में? बिल्कुल, मुख्तलिफ रेमेडीज में डलती है और मुख्तलिफ किस्म के केक्स बनते हैं इनके, काजू पिस्ता इसके केक्स बनते हैं। ओके। और आमतौर पर लोग अपनी मुख्तलिफ रेमेडीज में भी डालते हैं, तो आप इसको खा लिया करें, अच्छी चीजें आपके अंदर एक अच्छे मिनरल्स चले जाते हैं। विटामिन ए का खजाना कहलाता है काजू। वाओ, तो बेटा विटामिन ए अगर किसी को खाना है तो काजू खाएं, लेकिन 100 ग्राम से 100 ग्राम से ज्यादा ना खाएं। ओके, इंजीर के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं हम, इंजीर के फवाइद बताइए जरा। अंजीर में आयरन पाया जाता है, इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, कब्ज के लिए, और ये बवासीर होने नहीं देता। ओके, ठीक है। किसी को भी कब्ज की शिकायत रहती हो या पाइल्स की शिकायत, बवासीर रहती हो, तो दो से 4 अंजीर 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें और सुबह के टाइम निहार पेट वो अंजीर खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। बाद लोग दूध के अंदर भिगो देते हैं, दूध में भी भिगो सकते हैं रात को, और सुबह निहार मुंह खा लें और उसका बचा हुआ दूध पी लें। कब्ज को भी तोड़ेगी, बवासीर के मसलों को भी खत्म करने में मदद देती है। वाह, जबरदस्त। कौन सी वाली अंजीर सबसे बेहतर है? अंजीर वही जो व्हाइट वाली होती है, वेरी जो गुड। रस्सी के अंदर होती है, व्हाइट वाली, वो ठीक है। ज्यादा बेहतर है। ज्यादा पकती है तो थोड़ी ब्राउन हो जाती है, वो भी खा सकते हैं, वो मेरी तरह मीठी होती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। और इंजीर से क्या मसाने के भी फवाइद होते हैं, मतलब मसाने को फायदा होता है इंजीर खाने से? यूरिन को कंट्रोल करती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा ये बेहतर पेट के अमराज के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। ओके, सिर्फ सर्दियों में इंजीर खा सकते हैं या हम ये गर्मियों साल 12 महीने तमाम ड्राई फ्रूट्स जो है साल 12 महीने खा सकते हैं। लोगों ने इसको सर्दियों के लिए बनाया हुआ है, लेकिन ये आमतौर पे साल 12 महीने इस्तेमाल करने वाली चीजें, 12 महीने इस्तेमाल करने वाली चीज, लेकिन हमारी तो कुव्वत खरीद से दूर है ना। बहुत ज्यादा हो गई है ना अब, इतनी महंगाई तो मैंने भी अपनी लाइफ में नहीं देखी है। आपकी हम लाइफ खुद 20 परेशान साल हो की रहे हैं। उम्र है आपकी, आपने कहाँ देखी? 19 साल का हूं मैं। ओके, 31 साल पहले भी मैं 19 साल का था और आज भी 19 साल का हूं। 31 साल पहले। अब मैं इस तरह से कैसे कैलकुलेट करूं? अभी शो के बाद मैं कैलकुलेट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या है मामला। अच्छा, किस तरह से हम, जैसे आपने बताया 100 ग्राम जो है हम खा सकते हैं, इंजीर हम किस तरह से खा सकते हैं? मैंने कहा ना 4 अंजीर रोजाना खा लिया करें, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। अच्छा, ओके, जबरदस्त। वाओ, हकीम साहब ने बहुत अच्छी 2, 3 अंजीर, 4 अंजीर इस तरह खा सकते हैं, इससे ऊपर ना जाएं आप। ओके, जबरदस्त, वेरी गुड। हकीम साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि अपने आप को दवाइयों से दूर करना है तो खुश रहिए, और दूसरा अपने गिरद नवाज लोगों का ख्याल रखें। अगर आपने मदद करनी ही है तो पहले अपने घर से शुरू करें। बिल्कुल, अपने बहन भाइयों की करें, फिर अपने रिश्तेदारों की करें, फिर अपने मोहल्ले वालों की करें, फिर सबकी करें। बिल्कुल। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। रेहान, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि नया साल का आगाज हो चुका है, बिल्कुल। और तमामी लोग जितने भी हैं वो दुरूद पाक की कसरत करें कि दुरूद पाक जो है वो हमें गुनाहों से भी बचाता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हमारे दिल में पैदा होती है। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकश फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से पीर को मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।